तो को दिल पर क्यों ले गए हो? क्यों? यही जो तुम कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ? क्या साफ इनकार कर दो दूसरों के किया ही क्या है? तो इसमें बात क्या करनी है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? किसी की बातों पर पलने वाला प्रपोजल आया है इन सारी हरकतों का। कौन सी हरकतों का? अच्छा वही वजह तुम्हारे सामने जीती जागती खड़ी है जोया। या फिर किस वजह पे इनकार करूँ? जो तुम सब लोग समझते। मम्मी ओन माजी की कड़वी यादों और अपनी मामी की बातों को दोहराते हुए शदीद कर्ब का शिकार है। जब वो ये सब बातें करता है तो आयला उसकी ये हालत देखी नहीं जाती और वो उसे मामी की बातें दोहराने से मना करती है। लेकिन ओन का गुस्सा और इसकी तकलीफ़ उस वक्त अरूज पर पहुंच जाती है। वो आयला से सवाल करता है कि क्या मेरा दिल नहीं दुख सकता? क्या मुझे तकलीफ़ या गुस्सा आने का कोई हक़ नहीं? आयला को इस बात का शिद्दत से अंदाज़ा है कि ओन के साथ इस घर में हमेशा से कितना बुरा सलूक होता आया है। यही वजह है कि वो ओन की इस हालत पर अंदर ही अंदर शर्मिंदगी भी महसूस कर रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता वो ओन के जज्बात को समझने लगी है। कहानी का दूसरा बड़ा ट्विस्ट वहाँ आता है जहाँ जोया फ़हार को अपने नए आने वाले रिश्ते के बारे में बताती है। फ़हार ये सुनते ही अपने हवास खो बैठता है और जोया को साफ लफ्ज़ों में इस रिश्ते से इनकार करने का कहता है। लेकिन जोया आयला की तरह जज्बाती या बेवकूफ़ नहीं है जो हर बात पर खामोशी से मान ले। वो फ़हार की आंखों में आंखें डालकर पूछती है कि आखिर किस बुनियाद पर इस रिश्ते से इनकार करूं। तब फ़हार तलमला कर कहता है कि जीती जागती हकीकत तुम्हारे सामने खड़ी है। यानी फ़हार बिलवास्ता तौर पर अपने जज्बात का इजहार कर रहा है। और सबसे बड़ा मोड़ ये है कि ये सारी गुफ्तगू आयला भी छुप कर सुन लेती है। अब जोया ने फ़हार को साफ बता दिया है कि वो किसी के इशारों पर नाचने वाली नहीं है। दूसरी तरफ ओन का ये गुस्सा जो आगाज़ में हमें नज़र आ रहा है आने वाली किस्तों में आयला की मोहब्बत और अपनायत से बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के करीब आ